तनु शिल्पा को जरूरी काम का बोलकर और बस आधे घंटे में आती हूँ कहकर वहां से जाने लगी तो शिल्पा ने कहा, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया, तू स्कूटी ले जा। तनु ने कहा, नहीं स्कूटी की चाबी तू रख, मैं अभी आधे घंटे में आ रही हूँ, कुछ बहुत जरूरी काम है, आकर तुझे बताऊंगी। तभी वहां नस भी आ गई। तनु ने नस को तीनों रूम दिखा दिए और अपना नंबर भी दे दिया और कहा, यदि कोई जरूरी काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। शिल्पा बोली, मैं उनके साथ रुकी हूँ, आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, पापा भी लेने आएंगे, यदि आधे घंटे में आ गए तो मैं उनके साथ चले जाऊंगी और चाबी नस को देते चले जाऊंगी। तू अपना ध्यान रखना, वैसे काम क्या है बता दो। तनु ने ना में गर्दन हिलाई और मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। तनु नीचे हॉस्पिटल के गेट पर गई, वहां पर सामने कई कारें खड़ी थी, उसे समझ नहीं आया किस में बैठना है। तभी ब्लैक BMW का गेट खुला, वहां से ड्राइवर बाहर आया और तनु को देखकर कहा, तनुजा मैडम आपको इस कार में चलना है, चलिए। तनु ने एक बार उस कार की तरफ देखा, ऐसी कार को तो वह सपनों में देखा करती थी। फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, ओ गॉड, आज तो एकदम पुराने कपड़े पहनकर आई हूँ। मम्मी ठीक ही कहती थी, जब भी बाहर निकलो ढंग के कपड़े पहनकर निकला करो, मगर आज लग रहा है वाकई ढंग के कपड़े पहनकर आने थे। भले ही तनु ने पुराने कपड़े पहने हो, लेकिन फिर भी वह अपने गेहुए रंग, येलो शॉर्ट कुर्ती, ब्लैक जीन्स और कली हेयर में बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वह उस कार में बैठ गई। ड्राइवर कार को लेकर आगे बढ़ गया। तनु ने अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन किया, उसने देखा कार सिटी हॉस्पिटल से कनॉट प्लेस की ओर जा रही थी। वह कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने मन में सोचा, कनॉट प्लेस लगभग 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ के कारण उन्हें पहुंचने में 25 मिनट लग गए। एक बड़े से ऑफिस के सामने ड्राइवर ने कार रोकी और पीछे मुड़कर तनु से कहा, मैडम ऑफिस आ गया है, और फिर उतरकर उसने तनु के साइड का दरवाजा खोला। तनु कार से बाहर आई और उसने उस बिल्डिंग में ऊपर की तरफ देखा, वहां बड़े बड़े गोल्डन अक्षरों में राठौर एंटरप्राइज लिखा हुआ था। उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसलिए वह चुपचाप ड्राइवर की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ गई। अंदर रिसेप्शन में उसने अरुण से अपनी मीटिंग के बारे में बताया। रिसेप्शन में बैठी लेडी ने उन्हें वेटिंग एरिया में बैठने को कहा और उसने अरुण को कॉल लगाया। अरुण ने उसे तुरंत अंदर आने के लिए बोल दिया। रिसेप्शनिस्ट ने तनु को 5th फ्लोर के ऑफिस में जाने के लिए कहा। उसने तनु को ले जाने के लिए मिस जूही को बुलाया। जूही तनु के साथ लिफ्ट में चली गई। तनु आश्चर्य से सारी चीज देख रही थी और जूही तनु को, लेकिन जूही ने एक भी शब्द नहीं कहा था, क्योंकि उसे इसका ऑर्डर नहीं था। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट फ्लोर पर आ गई। लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही सामने ऑफिस दिखा। जूही तनु को ऑफिस में ले गई और सोफे पर बैठने को कहा। कुछ ही पल में अरुण वहां आ गया, उसके हाथ में एक फाइल भी थी। वह तनु के सामने सोफे पर बैठ गया और तनु से जनरल क्वेश्चन करने लगा। उसने पूछा, मिस आप शादी क्यों करना चाहती हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? तनु ने उसे बताया, मेरे मम्मी पापा और भाई हॉस्पिटलाइज है और उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जिसका इंतजाम वह अभी नहीं कर सकती है। सिर्फ इसलिए उसने बगैर किसी की परमिशन के इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ की है। अरुण ने कहा, यदि आप तैयार हैं तो इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसमें साइन करके मुझे दे दीजिए। फिर वह वहां से चला गया। तनु उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रही थी। उसमें कई सारी कंडीशन थी, जैसे यह शादी सिर्फ 1 या 1.5 साल के लिए थे और इसमें पहले ही उसे डाइवोर्स पेपर पर भी साइन करने को कहा गया था। शादी के बाद उसे एक बहू के सभी कर्तव्य निभाने थे, पर उसे तेज प्रताप राठौर के साथ एक कमरे में नहीं रहना था। दोनों को अलग अलग कमरे में रहना था। वह तेज प्रताप राठौर की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती थी और इस शादी के बदले उसे 25 लाख का अमाउंट देने कहा गया था। शादी के बाद उसे डेनमार्क या जर्मनी में रहना था। उसे इंडिया छोड़ना था। इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी तेज प्रताप के बारे में नहीं लिखा था, जिसको लेकर तनु बहुत घबराने लगी थी। मन ही मन उल्टा सीधा सोचने लगी, कहीं ये बुरा आदमी तो नहीं है, क्योंकि एक जवान आदमी को तो कई औरतें मिल जाती है और उसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत होगी। पक्का वह बुरा आदमी होगा और 1-2 साल में मरने वाला होगा, इसलिए उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। ऐसा सोच ही रही थी तभी अरुण वहां आ गया और उसने पूछा, मिस क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ लिया है? तनु ने कहा, हाँ मैंने पढ़ लिया है। अरुण ने फिर पूछा, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की किसी कंडीशन में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? इस पर तनु ने कहा, हाँ मुझे आखिरी कंडीशन पर ऑब्जेक्शन है। तनु ने कहा, हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी शर्त पर ऑब्जेक्शन है, जिसमें इंडिया अब्रॉड रहने कहा गया है। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इंडिया के बाहर रह सकूं। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। फिर एक बात और समझ नहीं आ रही है, मैं यह शादी क्यों करना चाहती हूँ ये तो क्लियर है, पर आपके सर क्यों करना चाहते हैं? क्या मैं वह वजह जान सकती हूँ? ये सुनकर अरुण मुस्कुराने लगा।
उसने कहा, सर की पूरी फैमिली इंडिया के बाहर रहती है, सर यहाँ अपने नाना जी को देखने के लिए आए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ही शर्त रखी थी कि वह किसी इंडियन लड़की से शादी कर ले। इस पर तनु ने कहा, तो फिर यहाँ राठौर एंटरप्राइज कौन देखता है? अरुण ने कहा, सर जर्मनी या डेनमार्क में रहते हुए यहाँ का बिजनेस देखते हैं, वह यहाँ की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए ही आए हैं। उनकी कनॉट प्लेस में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है जो उनकी होने वाली वाइफ और बच्चे के नाम है। उन्हें ये प्रॉपर्टी तभी मिल सकती है जब वह शादी कर ले। यदि आप शादी कर लेती हैं तो आपको वह प्रॉपर्टी सर के नाम करनी है, और रही बात यहाँ पर आपके मदर, फादर और ब्रदर की देखरेख का, तो उनका हम अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तनु ने मन में कहा, कितना लालची आदमी है, प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी कर रहा है। किसी ढंग की लड़की से ही कर लेता, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी करके अपनी और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का क्या मतलब है? अरुण ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सर को आज ही जर्मनी निकलना है, तो प्लीज आप बताएं क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हैं? तनु ने कहा, हाँ। तो अरुण ने कहा, ठीक है, तो अभी हमें मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस निकलना है। आपको आज ही सर के साथ कोर्ट मैरिज करनी होगी। तनु ने घबराते हुए कहा, आज ही? वह कुछ कहने जा रही थी, तभी अरुण ने बीच में बात काटते हुए कहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सर को आज ही जर्मनी निकलना है। उनकी शाम 5 बजे की फ्लाइट है। नाना जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। सर ने अपने नाना जी से प्रॉमिस किया था कि वह जर्मनी जाने के पहले शादी कर लेंगे। वैसे तो वह 15 दिन की छुट्टी पर आए थे, पर अभी अचानक ही उन्हें जर्मनी जाना पड़ रहा है, तो प्लीज हम अभी ही मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस निकल रहे हैं। क्या कोर्ट मैरिज करनी है? तनु ने आश्चर्य से पूछा। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि सर को तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें सीधी सादी जिंदगी जीना पसंद है। यहाँ पर भी कई करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बाद भी सर को सीधी सादी लाइफ ही अच्छी लगती है। चलिए हम निकलते हैं। उद्धरण चिन्ह। तनु ने अपने मन में सोचा, आज ही मेरी शादी है, इतना बड़ा दिन है। इस गधे ने एक बार मुझे बताया भी नहीं, कम से कम में कुछ ढंग के कपड़े तो पहन के आती। कुछ फोटो वोटो खींचेंगे तो वहीं पीला कुर्ता, ब्लैक जीन्स। छी, कितनी गंदी लगूंगी मैं अपनी शादी में। ऐसी भी कोई शादी होती है क्या? ना मैं तैयार हुई हूँ, ना मेकअप किया है। शायद मैं पहली लड़की हूँ जिसकी इस तरह से शादी हो रही है। इन लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं कि आपको तैयार होना है कि नहीं, बस सीधे बोल दिया आज ही शादी के लिए जाना है। अरुण ने कहा, पहले आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए ताकि मैं ये फाइल सर को भिजवा सकूं। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, ठीक है, और तनु ने उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के बाद तनु को बहुत घबराहट हो रही थी। अभी भी वह तेज प्रताप राठौर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने एक बार फिर अरुण से कहा, मुझे तेज प्रताप राठौर के बारे में कुछ जानना था। उद्धरण चिन्ह। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, सर ने कनाडा से MBA किया है, उनके स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। अभी वो डेनमार्क और जर्मनी में डेयरी फार्मिंग देखते हैं। उनकी वहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ पर राठौर एंटरप्राइज और कनॉट प्लेस की जो प्रॉपर्टी जिसमें होटल बने हुए हैं वह भी सर देखते हैं, तथा कुछ काम उनके नाना जी मैनेज करते हैं। उद्धरण चिन्ह। तनु ने घबराते हुए कहा, और उनकी एज क्या है? अरुण ने इस पर ठहाका मारते हुए कहा, क्या आपको डर लग रहा है कि आपकी शादी एक बूढ़े से होने वाली है? उद्धरण चिन्ह। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर अफसोस कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अब तो आपको उनसे शादी करनी ही पड़ेगी। तनु ने कहा, हाँ, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। फिर अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, 28। ये सुन तनु की जान में जान आई। उसने मन में कहा, चलो अच्छा है, बूढ़ा आदमी नहीं है, एज में भी ज्यादा नहीं है, इतनी तो चल जाएगी, और वैसे भी मुझे साल भर ही उसके साथ रहना है। पर एक बार शक्ल दिख जाती तो अच्छा रहता, कम से कम पता तो चलता किससे शादी हो रही है। चलो कोई नहीं, अभी कोर्ट में चलकर देख लूंगी कौन है, कैसा दिखता है। अरुण ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, चलिए मैडम, हम जल्दी चलते हैं, अभी 12 बजे बज रहा है, 1:30 बजे कोर्ट में लंच टाइम हो जाएगा, उसके पहले मैरिज हो जानी है। तनु ने अरुण से कहा, लेकिन कोर्ट मैरिज में तो बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और महीना भर भी लग जाता है, तो इतनी जल्दी कोर्ट मैरिज कैसे होगी? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे अर्जेंट मैरिज कहते हैं, यह एक ही दिन में हो जाती है और सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अब चलिए। तनु ने एक बार फिर अपने कपड़ों की तरफ देखा और फिर अरुण की तरफ देखकर उदास मन से कहा, चलिए, और दोनों राठौर इंटरप्राइजेज के ऑफिस से बाहर की तरफ निकल आए। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट FM से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर।